हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। आप कैसे हो? आपके क्या हाल चाल है? आप बताइए जी। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए, रिवीजन क्लास में मज़ा आता है कि नहीं? जल्दी जल्दी से मैसेज करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। मुझे बताओ, क्या रिवीजन क्लास आप सबको पसंद आ रहे हैं? यस मैम, हमें पसंद आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिए और बताइए। और सभी साथ में बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय माता दी। जय माता दी का नारा लगाइए और आप सभी अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आज की क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आप सबको मैं बता दूं बेटा, हम यहाँ पर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का इको पॉकेट समरी रिवीजन, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन वाला था, सेकेंड यूनिट हमारा इकोनॉमी के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ये वाला यूनिट हम पूरा खत्म कर चुके हैं। ये यूनिट हमारा अभी चल रहा है और इस पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट मैं आप सबको दे चुकी थी संडे को। आप सब ने इस टेस्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। 3 क्वेश्चंस में एरर का इश्यू था, वो एरर हमारे टेक्निकल टीम ने रिजॉल्व कर दिया है और आगे से किसी भी टेस्ट में आपको अब कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो इंट्रो चैप्टर मैंने कराया और ये जो प्रॉब्लम चैप्टर कराया, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉट्स ऑफ क्विज हमने आप सबको दिए। आप सबने ऐप के थ्रू उनको सॉल्व किया और आपने अब अपना सबका स्कोर कार्ड हमारी साइड से कलेक्ट किया। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। चलिए जी, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो आज की क्लास में मैम हम क्या पढ़ेंगे? बेटा वो पढ़ोगे जो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए जी, तो आज की क्लास में अपने पास 2 तरह के इकोनॉमी के सिस्टम बचे हुए हैं। टोटल 3 इकोनॉमी होता था। एक होता था कैपिटलिस्ट, एक होता था सोशलिस्ट, एक होता था मिक्स। तो जिसमें से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स, इसका अदर नेम, इसका मीनिंग, इसका मेरिट, इसका डिमेरिट हम सब कुछ कर चुके हैं। जिसने नहीं किया प्लीज लास्ट क्लास को खोल के देख लो। 7 से 8 मिनट में हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है। नाउ अभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए जी, आ जाइए। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अगर बारे में मैं आपसे बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको क्या बोला था? पूरी की पूरी प्राइवेट इकोनॉमी, पूरी की पूरी मार्केट इकोनॉमी, पूरा का पूरा सब कुछ किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। सरकार की इंटरफियरेंस बहुत कम थी, बहुत ही लिमिटेड जगह पे थी। लेकिन अगर मैं आप सबसे सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सब कुछ सरकार के हाथ में। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका प्राइवेट सेक्टर से कोई नाता नहीं है। सब कुछ किसने कंट्रोल कर रखा है? सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा कमांड की जा रही है। जो भी प्लानिंग की जा रही है सरकार के द्वारा की जा रही है। इसीलिए इसके अदर नेम होते हैं बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कि किसी के द्वारा कमांड करा जाना, किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाना, किसी अदर के द्वारा प्लान किया जाना। याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है किसने प्रपाउंड किया? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। याद रखना, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने ये कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया। इसका मीनिंग क्या है? किस चीज का मीनिंग? क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब कुछ सरकार की ऑनरशिप में होते हैं, स्टेट की ऑनरशिप में होते हैं, अथॉरिटी की ऑनरशिप में होते हैं। उनका प्राइवेट लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है ये सीपीए के द्वारा किया जाता है। सीपीए का मतलब होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सरकार के द्वारा एक अथॉरिटी डिसाइड कर दी जाती है, वो अथॉरिटी पूरा सब कुछ प्लान करके आपको दे रही है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज किस गुड्स को बनाने में यूज होना है, कितना यूज होना है, कैसे यूज होना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द सीपीए। यहाँ पर एम क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर, कम्युनिटी का वेलफेयर। लेकिन अगर मैं आप सबसे बात करूं कैपिटलाइजेशन की, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट मेकिंग, ह्यूज प्रॉफिट चाहिए होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? सरकार क्या प्रॉफिट मेकिंग पे काम करती है? ना जी ना। सरकार किस चीज पे काम करती है? सरकार चाहती है सोसाइटी का वेलफेयर हो।
कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिव ऑनरशिप होती है, आप सब जानते हो, फिर भी थोड़ी मोड़ी फॉर्म्स की यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप सब जानते हो नो वन इज प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, नो वन इज प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑल द इकोनॉमी फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, दिस इज ट्रू। लेकिन होता क्या है कि 90% कैपिटलिस्ट है तो 10% उसमें क्या हो रहा है, 10% सत्ता बत्ता सरकार के हाथ में जा रही है, तो हम उसको कैपिटलिस्ट बोल देते हैं, जैसे कि यूएसए की इकॉनमी, यूके की इकॉनमी। लेकिन अगर 90% सरकार के हाथ में है, 10% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रही है, तो हम उसको सोशलिस्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर 50 सरकार 50 प्राइवेट में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। लेकिन प्योर कैपिटलिस्ट और प्योर सोशलिस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं आप सबसे बात करूं बेटा सोशलिस्ट की तो आ जाइए, यहाँ पे सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है, सीपीए के द्वारा किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम चाइना की, चाइना सोशलिस्ट में आ जाती है। यहाँ पे कंज्यूमर की चॉइस की अब्सेंस होती है, कंज्यूमर यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ हंगर लेकिन गारंटेड होती है। उन्हें ये बोलते हैं आप क्या खाना चाहते हो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम आपका पेट जरूर भर देंगे। ये बात सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है। कैपिटलिस्ट में क्या होता था, हम आपको वही खिलाएंगे जो आप खाना चाहते हो, बट इन सोशलिस्ट हम आपको खिलाएंगे जरूर, पर क्या ये भी हमें डिसाइड करेंगे। आगे आइए, यहाँ पे क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है और प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। प्राइस मैकेनिज्म का रोल कब होता है, जब प्रॉफिट मेकिंग की बात आती है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्राइस मैकेनिज्म अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देता है। यहाँ पे आइए, जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल होता है, जो प्राइस मार्केट में चलता है, वो प्राइस अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, क्योंकि ये प्राइस सीपीए ने डिसाइड किया होता है। यहाँ पे प्राइस मार्केट फोर्स के द्वारा डिसाइड नहीं होता, मतलब कि प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर अपने आप नहीं हो रहा, मार्केट फोर्स से नहीं हो रहा, यहाँ पर प्राइस किया जा रहा है डिसाइड बाय द सीपीए। इसीलिए यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ही एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो प्राइस की बात ही नहीं आती। प्राइस सीपीए के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ऐसे डिसाइड किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर का वेलफेयर हो। यहाँ पे याद रखना प्राइस मैकेनिज्म का सेकेंडरी रोल होता है। देखो, बस कुछ दिन तुमको और पढ़ना है तो कुछ दिन और पढ़ लो ना। अब देखो पेपर शिफ्ट हुआ है, बट दिस इज मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सो प्लीज अच्छे से पढ़िए एंड पढ़ते रहिए। और इस बार ठान लीजिए कि इस बार आपका एग्जाम आपके हाथों से क्लियर होना ही होना है। आगे बढ़ जाती हूँ। अब बात आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेरिट्स की। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बेटा आप सब जानते हो कि क्या होती है। सोशलिस्ट जो सरकार के हाथों में है, जब सरकार के हाथों में है तो पार्शियलिटी ज्यादा होगी नहीं, चीजों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इनकम का, वेल्थ का, अपॉर्चुनिटी का, सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बैलेंस्ड ग्रोथ होगा, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का, रिसोर्सेज एलोकेटेड होंगे एफिशिएंटली, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पैसा जाता था तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, जिसमें बेनिफिट है वही काम करता था, रिसोर्सेज को हार्मफुल प्रोडक्ट में लगाता था, रिसोर्सेज को एडवर्टीजमेंट में खर्च करता था। लेकिन अगर सोशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेटेड किया जाता है एफिशिएंटली, बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, ऐसे यूटिलाइजेशन किया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, यहाँ पे वेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सीपीए के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जैसे खर्चे फालतू के नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा। कैपिटलिस्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है, एकदम से रिसेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेबल नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेबल रहती है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे कंज्यूमर का वेलफेयर होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है। यहाँ पे मोनोपोलीज का रिमूवल हो जाता है। हमने कैपिटलिस्ट में क्या पढ़ा था कि जो मोनोपोलीज होती है उनका क्रिएशन होता है,
पर सोशलिस्ट में मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे मेरिट्स है बेटा वहाँ पे डीमेरिट्स भी तो हैं। डीमेरिट्स में अब सरकार के हाथ में सब कुछ आ जाएगा तो फिर करप्शन शुरू हो जाते हैं। आप सबको पता ही है, करप्शन शुरू हो जाएगा, फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाएगा, फ्रीडम लिमिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत से काम करोगे ना तब भी बेटा आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में टीचर क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उनको मेहनत से काम करने पे भी उतना ही पगार मिलेगा जितना कि बिना काम करने पे मिल रहा है। तो वो क्यों मेहनत से काम करे? उनको क्या आप अदर इंसेंटिव दे रहे हो? अगर वो काम नहीं करते तो सरकार उनको पनिश भी तो नहीं करती। प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्राइस मार्केट फोर्स पे बेस्ड नहीं है, यहाँ पे प्राइस सीपीए के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे स्टेट मोनोपोली क्रिएट होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो मोनोपोलीज छोटे छोटे से होते हैं वो नहीं क्रिएट होते, उनका तो रिमूवल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट के मोनोपोली बन जाते हैं। स्टेट के मोनोपोली बन जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। इन रियल वर्ल्ड नो इकोनॉमी इज अ सोशल इकोनॉमी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलो अब आप सब पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब लास्ट अपने पास कॉन्सेप्ट बचा है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का। So now I will start this point. मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड बोले तो मैम कैपिटल प्लस सोशलिज्म। चलो यानी कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। चलो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा भी है क्लियर कट, यानी कि जिसमें कंट्रोल्ड भी हो, कंट्रोल्ड बोले तो सोशलिज्म भी हो, प्लस मार्केट बोले तो कैपिटलिस्ट भी हो। यहाँ पे दोनों के बेस्ट फीचर्स हैं, दोनों के बेस्ट एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे और जो भी डिमेरिट्स होंगे दोनों के उनको हटा दिया गया होगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, याद रखना दीज ऑल आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री में। प्राइवेट सेक्टर होता है जो हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहता है, पब्लिक सेक्टर हमेशा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चाहता है, बट अगर मैं मिक्स सेक्टर की बात करूं तो वो दोनों चीजें करेगा, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा सोसाइटी का वेलफेयर। एडवांटेज क्या है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ द चॉइस भी होगी, क्योंकि जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे कैपिटलिस्ट के वो सभी आपको यहाँ नजर आएंगे, जितने भी अच्छे पॉइंट थे सोशलिस्ट के वो भी सभी यहाँ पे आपको नजर आने वाले हैं। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे था? कैपिटलिस्ट में। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट का अच्छा पॉइंट है, यस ये सोशलिस्ट में आएगा। इंसेंटिव टू लेबर ये भी कैपिटलिस्ट में था, याद करो सोशलिस्ट में कभी भी लेबर को इंसेंटिव नहीं मिलता था लेकिन कैपिटलिस्ट में जरूर मिलता था। प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट में होता था, तो यहाँ पे भी है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सोशलिस्ट में होता था। एनकरेज करते थे एंटरप्राइज को, प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करते थे, बताओ कौन से इकोनॉमी में करते थे मैम? कैपिटलिस्ट में। इकोनॉमी का ग्रोथ होता था, फास्ट ग्रोथ होता था, बताइए कहाँ पे होता था? सोशल इक्वलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक मेरिट था, बट कौन सी इकोनॉमी में था मैम? सोशलिस्ट में। रिमूवल ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं है, कैपिटलिस्ट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता था, याद करो सोशलिस्ट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होता था, बट स्टेट की मोनोपोली होती थी जो कि डिसएडवांटेज में थी और डिसएडवांटेज यहाँ से बाहर हो जाएगी। लेकिन सोशलिस्ट की अपनी कुछ डिसएडवांटेज है कि इनमें एक्सेसिव कंट्रोल होता है, बहुत कंट्रोल देखने को मिलता है। इंसेंटिव्स दिए तो जाते हैं बट बहुत कम इंटेंसिव्स होते हैं, उन इंटेंसिव से कोई भी अवेयर नहीं होता है, या फिर अवेयर होता है लेकिन वो खुश नहीं हो पाता है। यहाँ पे कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती मिक्स्ड के अंदर, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट को रोक रही है, डिले हो जाते हैं डिसीजंस में, पुअर परफॉर्मेंस होता है, एब्सेंस हो जाता है पब्लिक सेक्टर के लिए। समटाइम्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट गिव बेनिफिट टू प्राइवेट सेक्टर, कुछ टाइम सरकार प्राइवेट सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं देती, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये सारे डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि मिक्स्ड के अंदर भी डिसएडवांटेजेस तो हैं। चलिए जी, तो ये रिवीजन हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा डिमांड। तो क्विज अपने बहुत सारे हो गए हैं, आज भी देख लेना, एक फाइल शायद आपको वहाँ पे मिल जाएगी क्विज की, और कल की क्लास में मैं टेस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जो मैंने कल टेस्ट लिया था
और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पोर्टल पे क्विज नज़र आएगा, टेस्ट भी आप सबको नज़र आएगा। चलिए जी, जो भी डिटेल होगी आप सबको वहाँ पे मैसेज में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।